हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन इसको कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट फिलोसफर हैव गिवन डिफरेंट व्यूज़ अबाउट भक्ति। जो अलग अलग फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने भक्ति के बारे में अपने अपने विचार जो है वो क्या है, अपने अपने विचार उन्होंने रखे हैं। लेट्स नो द व्यूज ऑफ सम फिलोसफर। तो अब हम इस वर्कशीट में कुछ जो फिलोसफर हैं उनके दार्शनिकों के विचारों को जानेंगे। जैसे हमारे आसपास के लोग जो है अलग अलग तरीक़ों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली गाता है, तो कोई चुपचाप ईश्वर का नाम जो है उसका जाप करता रहता है। विभिन्न दार्शनिक जो हैं, अलग अलग जो फिलोसफर हैं, उन्होंने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, शंकरा। ठीक है, शंकरा ही वॉज बोर्न इन केरला इन द 8th सेंचुरी। शंकर का जन्म जो है वो 8th सेंचुरी में केरला में हुआ था। एंड ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत। तो वो जो है किसके समर्थक थे, वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, अद्वैत के वो समर्थक थे। अब देखिए बात करते हैं कि जो अद्वैत है वो क्या, उसका जो है क्या उसकी सेइंग्स हैं। Advaita says about the oneness of the individual soul and the supreme God which is the ultimate reality। अद्वैतवाद इसके अनुसार क्या है कि जो भी आप कह सकते हो कि सोल है, यानी जीवों की जो आत्मा है और परमात्मा दोनों एक ही हैं और यही परम सत्य है। अद्वैत के अनुसार जो है ये कहा गया है। He taught the Brahman the only or ultimate reality was formless and without any attribute। इसके अनुसार क्या है कि जो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जो है वही एकमात्र और परम सत्य है और वह निर्गुण है, यानी उसका कोई जो है किसी तरह का आकार नहीं है। It was formless and without any attributes। ठीक है, वो जो है इसमें हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया एंड प्रीच्ड रीयूनिशिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मा एंड अटेन सल्वेशन। इसमें क्या कहा गया है कि शंकर ने हमारे चारों ओर का जो भी संसार है उसको एक तरह से जो क्या है इल्यूजन माना है, माया माना है, यानी वो संसार एक तरह से झूठा है, मिथ्या है। क्लियर। और सच्चे अर्थों में अगर हम देखें तो संसार का परित्याग करने, संन्यास लेने और ब्रह्मा की जो सही प्रकृति है उसको समझने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सैल्वेशन क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश जो है उन्होंने दिया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं रामानुज जो है उनके बारे में। ही वॉज बोर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में उनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विश्वदत्ता। ठीक है, तो वो जो है किसके समर्थक थे, उन्होंने आप कह सकते हो उन्होंने जो है विशिष्ट वैधता का जो सिद्धांत था, डॉक्ट्राइन था, वो उन्होंने प्रोपाउंडेड यानी प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट दैत्य और क्वालिफाइड वननेस, द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। तो जो विश्व दैत्य का जो डॉक्ट्राइन है उसके अनुसार क्या है कि आत्मा जो सोल है वो गॉड से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता जो है वो बनाए रखती है, ऐसा विशिष्ट दैत्य में कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स। वो जो है बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस थे अलवार से। According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu। उनके अनुसार
जो मोक्ष को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है, वो है विष्णु की भक्ति करना। वो विष्णु के बहुत परम भक्त थे, तो भगवान विष्णु की जो है भक्ति करना ही, उनके प्रति अनन्य भाव रखना ही मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय उन्होंने बताया है। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का, यानी एक होने का परम आनंद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रामानुजा डॉक्ट्राइन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ भक्ति विच डेवलप इन द नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। रामानुज का जो सिद्धांत था वो क्या था, विशिष्ट दैत्य, उनका जो ये सिद्धांत था, उन्होंने, उनके सिद्धांत ने भक्ति की एक, जो आप कह सकते हो, न्यू स्टैंड यानी एक नई धारा को प्रेरित किया, विच डेवलप इन नॉर्थ इंडिया, जो कि उत्तरी भारत में जो है क्या हुई थी, नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है आपको बसवन्नाज वीर शैवनिज्म। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship led to a reaction that is best represented in the वीर शैव मूवमेंट। इसमें बताया गया है कि जो तमिल भक्ति जो मूवमेंट था और जो मंदिर पूजा, टेम्पल वर्शिप यानी जो मंदिर पूजा, उसके संबंध के आपस में जब जो है उनका संबंध के परिणाम स्वरूप जो भी रिएक्शन हुआ, जो भी प्रतिक्रिया हुई, क्लियर, वह वो जो प्रतिक्रिया थी वो वीर शैव मूवमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट की गई। और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, वो थे बसवन्ना और उसके साथी आलम्मा प्रभु और अकहम्मा देवी। वो जो है उनके क्या थे, साथी थे। वीर शैव आंदोलन जो था, वीर शैव मूवमेंट जो था, उसको उन्होंने प्रारंभ किया था। दिस मूवमेंट बिगिन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। और उन्होंने ये जो आंदोलन था, ये जो मूवमेंट था, ये मिड 12th सेंचुरी में कर्नाटका में शुरू किया था। द वीर शैव आर्ग्यू स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। और जो वीर शैव थे वो सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में थे। जाति और नारी के प्रति जो व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, उसके विरुद्ध उन्होंने अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है फैक्ट जो है वो उन्होंने प्रस्तुत किए थे। ठीक है, यानी वो इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। नेक्स्ट देखिए, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। और वो लोग जो है वो जितने भी अलग अलग आप कह सकते हो रिचुअल थे, कर्मकांड थे, मूर्ति पूजा थे, आइडल वर्शिप, उन सबके क्या थे, विरोध में थे, उनके अगेंस्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिलॉसफी। कुछ यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं। फिलॉसफी क्या होता है, द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड फिलॉसफी। उसको हम क्या कहते हैं, आइडियाज़ जो जीवन का अर्थ है, मत हैं, उन विचारों का अध्ययन करना फिलॉसफी कहलाता है। नेक्स्ट है फिलॉसफर। द टर्म फिलॉसफर कम्स फ्रॉम फिलॉसफीज मीनिंग लवर ऑफ विजडम। ठीक है, तो फिलॉसफर क्या है, फिलॉसफर जो है वो शब्द आया है फिलॉसफर से, एंड मीनिंग लवर ऑफ विजडम, यानी जो ज्ञान से प्रेम करने वाला है उसको हम फिलॉसफर कहते हैं। नेक्स्ट है रिचुअल्स। रिचुअल्स दैट इज द रिलीजियस डीड रिलेटेड टू वर्शिप एंड सेक्रीफाइस। जो पूजा है, यज्ञ है आदि से संबंधित जो धार्मिक कर्म होते हैं उनको हम रिचुअल्स कहते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक्टिविटी 1 दी गई है और साथ में आपको बच्चों बहुत ही आसान से 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट आपको दी गई है, ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द आइडियाज़ ऑफ शंकरा एंड रामानुजा। शंकरा और रामानुजा जो है उनके बारे में और जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम रामानुज के बारे में। तो रामानुज थॉट दैट द पाथ टू सेल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो सेल्वेशन का पाथ है, मोक्ष का पाथ है, वो लॉर्ड विष्णु की भक्ति करके मिल सकता है। बिकॉज द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड हेल्प डिवोटीज अटेन परमानेंट ब्लिस। क्योंकि ये जो लोग होंगे उनको जो है एक तरह से फ्रीडम, हैप्पीनेस देगा अगर वो उसकी शरण में जाते हैं। नेक्स्ट है शंकरा। शंकरा रॉट कमेंट्रीज ऑन द ब्रह्मसूत्र द प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। ठीक है, तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र जो है ब्रह्मसूत्र और जो है प्रिंसिपल है उपनिषद का, उसके बारे में लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ व्हाट। तो शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय के एडवोकेट थे शंकरा। सेकंड है, बाय हुम वाज रामानुज इन्फ्लुएंस्ड। सो रामानुज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स। हमने पिछली वर्कशीट में अलवार और नैनार के बारे में पढ़ा था। सो रामानुज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु वर द एडवोकेट ऑफ वीरशैविज्म। ठीक है, तो जो है हमने पढ़ा था वीरशैव के बारे में। तो वीरशैविज्म के बारे में कौन एडवोकेट थे, उसके कौन एडवोकेट थे? तो बसवन्ना एंड हिज कंपेनियन लाइक अलम्मा प्रभु एंड अकम्मा देवी वर द एडवोकेट ऑफ वीरशैविज्म। नंबर 4 है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ वीरशैव टुवर्ड्स द कास्ट। कास्ट के प्रति उनका क्या एटीट्यूड था? सो द वीरशैव आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग। ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया इक्वलिटी स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। तो जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे कास्ट के बारे में, वुमेन के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके भी वो क्या थे? अगेंस्ट थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ अद्वितीय डिफरेंट फ्रॉम द विशिष्ट अद्वितीय। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अद्वितीय द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड आर द वन। जो है अद्वितीय के अकॉर्डिंग जो सोल है और सुप्रीम गॉड है वो दोनों एक ही हैं, यही अल्टीमेट रियलिटी है। बट अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वितीय और क्वालिफाइड वननेस द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन्ड डिस्टिंक्ट। कि सोल जो है भगवान से मिल भी जाती है, एक भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सोल की अपनी एक जो आप कह सकते हो कि पहचान वो रहती है। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।